बिहार से एक केंद्रीय मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने बयान दिया, उनसे मैंने पूछा था कि आप लोग सवर्ण आरक्षण पे एक ढोंग कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं आरजेडी में था, मैं आरजेडी के कोर कमेटी में था और आरजेडी का ये एजेंडा था कि गरीबों को आरक्षण, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं उनको 10% या कुछ भी आरक्षण का एक मात्रा दिया जाना चाहिए। तो फिर आरजेडी अब क्यों विरोध कर रही है? आरजेडी विरोध कर रही है? आरजेडी शुरू से ही बैकवर्ड पॉलिटिक्स करती है। ऐसा थोड़ा है कि आरजेडी कह देगी कि नहीं साहब ये कर दीजिए तो उसको वोट दे देगा। ये आरजेडी कहती, आरजेडी के एजेंडा में था ना स्वर्ण, मतलब गरीबों को आरक्षण देना। गरीबों को कहाँ आरक्षण देने की बात है, पिछड़ों को आरक्षण देने का। मंडल कमीशन लगा, लालू यादव का नाम आज क्या है? वही मंडल के पक्ष में जो लड़ाई लड़े उसी का वजह से नाम है भाई। मान लीजिए जेल में भी बंद है, फिर भी लालू 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 क्यों करते हैं लोग? क्यों ये आपका वो सब कहता है कैदी नंबर फलना तो ठिकना, ये सब जो बातचीत चलती है उसके पीछे क्या वजह है? कि सबके सर पर ये डर सवार है कि लालू यादव जो है ये वही हमारा चुनौती है, वही हमको परास्त कर सकता है। लालू यादव में क्यों इस तरह की ताकत आई? वो ताकत इसलिए आई कि लालू यादव ने 1990 में जब चीफ मिनिस्टर बना, उसी समय मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन का आंदोलन जो चलाया उससे पूरे बिहार का समाज भी बदला और बिहार की राजनीति भी बदल गई। जिन लोगों का वर्चस्व था समाज में, जिन लोगों का वर्चस्व था राजनीति में, वो सब उलट गया। अब जो है, जो जातियां, हमको याद है 1985 में पहला चुनाव लड़े थे और पहला चुनाव हम लड़े थे बिंदेश्वरी दुबे जी से। हमने देखा है कि यादव तक वोट नहीं डाल पाते थे, उनको भी थप्पड़िया के बूथ पर से भगा दिया जाता था। अब हालत उलट गई है। अब जो है यादव को तो छोड़िए, आप जो है दलित समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को भी वोट डालने से रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन का श्रेय जो है वो लालू यादव को मिला। और ये बात जो है लालू यादव से, मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से कोई पिछड़ा नाराज है, उनको वोट नहीं भी देता है, लेकिन उसके मन में ये बात है कि इस आदमी ने हमको मैंने एक मुक्ति दिलाई, इस आदमी ने हमको जवान दिया। तो लालू यादव का जो बेसिक पॉलिटिक्स है वो वही है। जो आप नोटबंदी का आरोप लगाया कि नोटबंदी की वजह से बहुत सारे युवा बेरोजगार होकर बिहार वापस लौट गए, लेकिन जो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि अब जो वापसी हो रही है बिहार में लोगों की, वो बिहार के सुशासन और विकास की वजह से हो रही है। क्या विकास हो रहा है भाई? कहाँ जॉब मिल रहा है? किस काम में जॉब मिल रहा है? तो सीएम ने तो कहा लैंडलॉक। अरे भाई सीएम का छोड़िए ना भाई, आप बताइए ना, आप भी बिहार के रहने वाले हैं ना। कहाँ नया रोजगार, कौन सी फैक्ट्री खुली है जहाँ 500 आदमी काम कर रहे हैं? कहीं भी बिहार में दिखाइए। हम बिहार में जो रोजगार था उसको भी नीतीश कुमार ने बंद किया। जैसे बालूबंदी हुई, बालू के काम में कितने लोग लगे हुए हैं, कोई अंदाज है आपको? माने ये संख्या लाख में होगी जो शरीर से मेहनत करके, अपने देह से मेहनत करके कमाते थे लोग। प्रकृति का ने जो साधन दिया है उस साधन से कमाते थे। इनको लग गया कि सब जादवे सबके हाथ में है और जादवे माफी, बालू माफिया हो गया है। लालू यादव के पॉलिटिक्स को यही सब जो है फाइनेंस कर रहा है। रेड करवाया उसमें भला बताइए, नाव पर जो मलाह बिरादरी के लोग डुब्बी मार मार के बालू निकालते थे। ये ट्रैक्टर चलता था, डंपर चलता था, ट्रक चलता था, लोडिंग अनलोडिंग, कितना काम था। और बिना सोन के बालू के घर जो है आपका नहीं बनता है, प्लास्टर नहीं हो सकता है, सब काम ठहर गया, रुक गया। उसका नतीजा हुआ कि आप लोहा, छड़, सीमेंट, छर्री, बालू, गिट्टी सबका बिक्री बंद। तो सरकार की जो आमदनी है इन सब से जो टैक्स के जरिए कलेक्शन, तो उसका भी नुकसान लगा। और आज के दिन तक बालू का जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो माने नॉर्मल नहीं हुआ। जिस समय बालू बंद हुआ था उस समय जो बालू का रेट था 100 CFT, उससे तिगुना रेट पर आज भी बिक रहा है। लालू यादव ने बंद किया। हम ये नहीं कहेंगे कि दारू बंदी से भी बेरोजगारी हुई, लेकिन उससे भी तो बेरोजगारी हुई ही है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा काम है, लेकिन लालू क्या नाम है, नीतीश कुमार ने कहा था कि उससे जो माने बेरोजगार लोग होंगे उनको हम रोजगार देंगे, उनसे हम दूध बेचवाएंगे जो दारू बेचते थे, उनसे क्या कहते हैं वो ताड़ी नीरा हम बनवाएंगे। कहाँ गया सब? कहाँ गए वो लोग? तो ये जो कह रहे हैं कि अब जो है वापसी हो रही है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठा है, ठग है। ये जो है क्या नाम है वो जीरो टॉलरेंस ऑफ फलाना और ठिकाना, यही सुशील मोदी है। जब ये अलग हुए थे क्या नाम है एनडीए से, तो इसने आरोप लगाया था क्या नाम है सुशील ने नीतीश पर कि जो है चारा घोटाला का पैसा खाएं। तो वापस नहीं लिया है सुशील, कभी
बातचीत करने का मौका लगेगा तो पूछिए उससे कि भाई आपने जो लगाया था आरोप वापस लिया। और नीतीश कुमार ने कभी कहा कि नहीं साहब ये आरोप झूठा है। सुशील मोदी को हटाइए एक तरफ, खुद जो है नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए थे बिहार में कैंपेन करने के लिए अपना, 1.5 दर्जन से ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप, स्कैम घोटाले का आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर लगाया था। कभी उसके लिए सॉरी उन्होंने नहीं कहा, न कभी उसको वापस लिया। झूठ है पूरे बिहार में। आपको जो भ्रष्टाचार है, और पटना के मीडिया के लोग नहीं जानते हैं कि इनके कैबिनेट में क्या हो रहा है। भाई बिना पैसा का कहीं काम होता है क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं, सुनते हैं कि बाहर का पार्टी आता है तो भेज देते हैं आदमी एयरपोर्ट पर कि कहीं इधर उधर भटक मत जाए। ये हालत है यहाँ। कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है, जनता की कहीं सुनवाई नहीं है। ये हालत है बिहार की। कहेगा क्या, सच्चा तो बच्चा, क्या क्या नारा दिया है। सच्चा है अच्छा है, सच्चा है अच्छा है, न सच्चा है न अच्छा है। झूठ बोलने वाला आदमी है। भला बताइए इसको सच्चा कैसे कहिएगा? जो मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला है। कहा है कि महा झूठा पार्टी है, ये तक कहा है। कैसे चलेगा भाई? आज हरिश्चंद्र के अवतार हो गए नरेंद्र मोदी, उस समय जो है झूठ के अवतार थे। यही कहता है कि सच्चा है। कैसे सच्चा है भाई? आपने सीधे डकैती किया, क्या नाम है, जो जनादेश था 2015 का, उसको डकैती किया। हिंदुस्तान की राजनीति में आप नजीर बन के रहिएगा। अगर होगा कि अवसरवादी किसी आदमी का फोटो टांगना है तो उसमें नीतीश कुमार का फोटो टंगेगा। दिक्कत ये है। और इसको कह रहा सच्चा है तो अच्छा है। यहाँ बहार है, अपराधियों का बहार है, माने 2 नंबर से दारू बेचने वालों का बहार है, भ्रष्टाचारियों का बहाल है। भाई ये क्या नाम है, अफसर जो घूसखोर हैं उनका जो है बहार हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार हैं यहाँ। एक सवाल, एक आपका भी बयान आया था हाल ही में एनडीए को लेकर के, आपने बयान दिया था कि कांग्रेस को भी भाजपा से गठबंधन धर्म सीखना चाहिए। तो इस बयान के कई सारे राजनीतिक मायने निकाले गए कि कहीं आप नाराज हैं या कांग्रेस पार्टी से। फालतू लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, कोई ज्ञान नहीं है। आपका प्रतिद्वंदी जो है उसमें भी कोई अच्छाई है। नीति कहती है कि उसको सीखना चाहिए, नीति यही कहती है। हमने यही बात समझाया था नीतीश कुमार को 2013 में। उस समय क्रांतिकारी बन रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, तो हमने नीतीश कुमार को चेतावनी दिया था राजगीर के भाषण में। और हमने कहा था कि देखो इसको हल्के मत लो नरेंद्र मोदी को। ये चाय बेचते बचते आज प्रधानमंत्री के कुर्सी का दावेदार हो गया, और इसलिए मजबूत आदमी है। और इसीलिए हम डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि आरएसएस की विचारधारा इसके नस नस में है, और आरएसएस की विचारधारा देश के लिए घातक है। ये हमने उस समय उसको कहा था। और ये भी कहा था कि तुम्हारी जो राजनीति है, पिछड़ों की राजनीति, भी पिछड़ा है, तुम्हारे मैदान का आदमी है, कैसे मुकाबला करोगे? तो नीतीश कुमार ने हमको पार्टी से निकाल दिया था। तो ये जो है ये सब बकवास बात है। असली चीज है कि नीतीश कुमार से भी लोग उब चुके हैं। और नीतीश कुमार तो एक समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार न थे यार। अमर्त्य सेन जैसा आदमी, रामचंद्र गुहा जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी, कामत जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी, जो नेशनल चैनल पर जो डिबेट होता था उसमें कहते थे कि इस आदमी में प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है। एक तरफ मैंने नरेंद्र मोदी का कट्टर चेहरा, और दूसरे तरफ इनका उदार चेहरा, मुलायम चेहरा, लोग विकल्प देखते थे। हम लोग देखते थे हमारे जैसा आदमी। हम जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में हम नहीं देखते थे। एक दौर में नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये हमारे जैसा आदमी देखता था। लेकिन हम तो मूर्ख आदमी साबित हुए। हम नीतीश को पहचान नहीं सके, नहीं पहचान सके। इसके लिए हमने लालू यादव पर मुकदमा किया। कितना बड़ा बेईमान है ये। इसका मलाल है आपको? मलाल के इसलिए मलाल है कि एक गलत आदमी के लिए हमने ये सब किया। हमको लग रहा था कि लालू यादव से बेहतर आदमी होगा, और ये इतना गंदा आदमी साबित हुआ जिसका कोई हिसाब हम नहीं। यानी आप दूसरे तरफ देखो लालू यादव का कैरेक्टर क्या है। लालू यादव के खिलाफ मुकदमा हमने किया, लालू यादव के खिलाफ लड़ाई हमने लड़ी, उसका नतीजा उसके जेल यात्रा में निकला, और जेल से निकल के वो अगले दिन फोन करता है बाबा प्रणाम, और ये नीतीश हमको पार्टी से निकाल देता है। ये आदमी आदमी में फर्क है। जो आदमियत है, आप बड़े हो ही नहीं सकते हैं अगर आपके अंदर आदमियत नहीं है, आपके अंदर कंपैशन नहीं है, आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। तो इसमें है ही नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस को देखिए किस ढंग से बेइज्जत किया।
जौहर साहब आज कहता है कि हम हथकड़ी वाला फोटो लगाएंगे उनके, वो हमारे फलाने थे ठिकाने थे। हम लोग तो नजदीक से देखे हैं ना यार, उस दौर में साथ रहे हैं, भूमिका रही है इसको बनाने में। और ये जो है थी में क्या नाम है, जॉर्ज फर्नांडिस जब जनता दल यू में मर्ज कर गए, जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बने रहना चाहते थे। इनको कहा कि नहीं सर, शरद जी बने रहना चाहते हैं, कहे कि नहीं हम रहेंगे। तो ठीक है, चुनाव करा दीजिए, पार्टी इसकी, चुनाव करा दिया, सब वोट दिलवा दिया शरद यादव को, इनको हरा दिया। उसके बाद शरद यादव को हटा के अपने बन गया। जब मुजफ्फरपुर में लड़ने जा रहे थे क्या नाम है जॉर्ज फर्नांडिस साहब, मैंने हमको फर्स्ट हैंड जानकारी है, गए इसके यहाँ क्या नाम है नीतीश के यहाँ। ये फैक्ट है, जॉर्ज साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जॉर्ज साहब लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक थे नहीं, तो लेकिन उनको लोगों ने चढ़ाया था, चढ़ा उड़ा के भेजा था कि जाके आप कहिए नीतीश को कि हम लड़ेंगे। गए ये 1 मिनट में डिस्पोजल हो गए जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने कहा कि मैं मुजफ्फरपुर से लड़ना चाहता हूँ। नीतीश ने क्या जवाब दिया कि शरद जी से बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, तुमको हमने बता दिया, कहा कि चले आए। इस आदमी को जरा सा तमीज नहीं था, संस्कार नहीं था। कहा कि शरद जी से बात कर लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस क्यों कह रहा है। उसको बैठाते, उसको समझाते कि सर देखिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका लड़ना ठीक नहीं है, आप जिसको कहिए हम मुजफ्फरपुर से लड़ा देते हैं आपके प्रतिनिधि के तौर पर, आप कहिएगा आपको राज्यसभा में हम दे देंगे, लेकिन आप लड़ने लायक स्थिति में उनको बनाता, मान जाते जॉर्ज साहब। लेकिन कहा शरद जी से बात कर लीजिए, ये स्थिति है। दिग्विजय सिंह बांका के जो सांसद रहे हैं, दिग्विजय को हम जब दिग्विजय वहाँ क्या नाम है JNU में पढ़ते थे उस समय से हम जानता, हमारे साथ लोहिया विचार मंच में दिग्विजय ने काम किया है। हम लोग लोहिया विचार मंच बनाए, हम उसके राष्ट्रीय संयोजक बने 1980 में। दिग्विजय गए थे बेंगलोर में, हम लोगों ने सम्मेलन किया था, उस समय से हम जानते हैं। और एकदम समता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, उनको टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़े, जीते, उसी स्ट्रेस में मर गए। ऐसे कई उदाहरण हैं, खत्म कर दिया कितने लोग, कितने पॉलिटिकल लोगों को, साधारण जो कार्यकर्ता थे अति पिछड़े समाज के, बैकवर्ड कम्युनिटी के, हम लोगों ने देखा है। सार्वजनिक जीवन में जो 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत करता है तो उसकी पहचान बनती है, समाज उसको जानता है, और उसको आप मिटा देते हैं, उसको फेंक देते हैं, ढकेल कर किनारे कर देते हैं। ये तो बड़ा भारी क्राइम है। तो ये पॉलिटिकल क्रिमिनल है नीतीश कुमार, इस बात को सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसलिए इसको लोग माफ करेंगे ऐसा हम नहीं जानते, मान ही नहीं सकते। बिहार के लोग जिनके बल पर है सवर्ण फलाना ठिकाना, सब गाली देते हैं लोग इसको, कितना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है। एक आखिरी सवाल है कि शिवानंद तिवारी कहां से चुनाव लड़ेंगे 2019 का, और लड़ेंगे कि नहीं? चुनाव लड़ने के लिए हम बेचैन नहीं है, पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे, कहेगी लड़ेंगे। हमको तो 2014 में क्या नाम है बीजेपी के लोग हमको मौका दे रहे थे बक्सर से लड़ने के लिए। हमारे मित्र हैं, सब जानते होंगे, नीतीश को भी मालूम होगा, नीतीश के भी मित्र हैं सरजू राय। सरजू राय ने हमको दिल्ली से फ़ोन किया और उनको वहाँ से हमको जो किसी ने बताया कि जेटली जी ने उनसे, अरुण जी ने ये कराया। हम 6 साल राज्यसभा में रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि हम क्या हैं, कि आपके मन में है कि नहीं रंज मात्र भी कि हम चुनाव लड़ें बीजेपी से। हम कहा कि हम तो अपने नज़रों से गिर जाएंगे, बीजेपी से हम चुनाव लड़ेंगे तो। चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता है कि ये जो एनडीए की सरकार है, ये इसको न लोकतंत्र में आस्था है न इसको संविधान में आस्था है। ये अगर फिर बनेंगे तो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं, इसको हटाया जाना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ये है। मान लीजिए हमारा घर आरा जिला में है, हम चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी असेंबली कंस्टिट्यूंसी आरा है, हम 2 जगह से 2 क्षेत्र से वहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन माले के लोग भी अलायंस चाहते हैं उनसे, वह आरजेडी से। अब कितने सीटों पर अलायंस चाहते हैं बातचीत होगी तो पता चलेगा। अगर वो अलायंस में चला गया हम नहीं लड़ेंगे, अलायंस में अगर नहीं गया पार्टी कहेगी तो हम लड़ सकते हैं। तो मतलब अगर पार्टी कहेगी तो आरा से आप लड़ सकते हैं। भाई आप फिर तो उसी को इम्फेसिस क्यों देना चाहते हो? इसलिए कि हम लालची हैं क्या? नहीं नहीं, तो हम कह चुके, तो इसको दोबारा जो है रिपीट करने के पीछे मंशा क्या है आपकी?
नहीं नहीं, मैं थोड़ा सेठी से बात करो, इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं हमको कि हमको कई बार मौका मिला है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हमने अपने शर्त पर जो है राजनीति की है, इसलिए उसको दोबारा पूछने का कोई तुक नहीं जब हम कह दिए। चलिए, एक नरेंद्र मोदी ज्यादा घातक हैं या नीतीश कुमार? हमको लगता है नीतीश कुमार व्यक्ति के रूप में घातक है ज्यादा, राजनीति पॉलिटिकल ये है, और ये तो देश के लिए घातक है भी। नरेंद्र मोदी, दोनों एक ही साथ है ना भाई, दोनों एक दूसरे को ताकत पहुंचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गाली दिए, दोनों आज एक दूसरे को सत्ता का ये है, इंटरेस्ट है, सत्ता का स्वार्थ है, तो दोनों एक दूसरे को सत्ता में बना के रखना चाहते हैं, इसलिए दोनों देश के लिए घातक है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।